जय गणेश। आज के दैनिक राशिफल कार्यक्रम में मैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल परिवार की ओर से आप सभी का सादर स्वागत करता हूं। साथियों, कार्यक्रम की कड़ी में प्रवेश करने से पूर्व आपके समक्ष आज के सामान्य पंचांग की चर्चा आपके साथ साझा करना चाहेंगे। आज दिनांक 30 सितंबर 2023 शनिवार का शुभ दिन है। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि शरद ऋतु का संचार हो रहा है। आज का नक्षत्र 9:08 सायंकाल तक रेवती नक्षत्र है। उसके पश्चात में अश्विनी नक्षत्र अपना स्थान ग्रहण कर रहा है। आज प्रातः सूर्य उदय 6:13 पर होगा और आज सायंकाल सूर्य अस्त 6:08 पर हो जाएगा। अभिजीत काल की चर्चा आपके समक्ष करते हैं। आज प्रातः 11:47 से लेकर सायंकाल 12:34 तक अभिजीत काल रहेगा और जिस काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ करने के लिए निषेध किया जाता है तथा रोका जाता है, उस काल को हम राहुकाल कहते हैं। आज का राहुकाल 9:12 प्रातःकाल से लेकर 10:41 प्रातःकाल तक रहेगा अथवा इस समय में किसी भी कार्य का शुभारंभ न करें। सामान्य पंचांग की चर्चा के बाद प्रवेश करते हैं आज की प्रथम राशि में। मेष राशि के जातकों का आज पारिवारिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपकी उन्नति हो रही है। किसी अपने बिजनेस को यदि आगे बढ़ाना चाहते हो, उस विषय को लेकर भी आपके दोस्तों और ऑफिस के कुछ सदस्यों के साथ आपकी मीटिंग होने वाली है, जो कि आपके लिए सकारात्मक पहलू लेकर आएगी। एक व्यक्ति के द्वारा आपको कुछ आदेश दिया जाएगा और जो कि आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर गहरा प्रभाव डालेगा। ये आपका प्रभाव आपके पदोन्नति से या आपके कार्य के परिवर्तन से भी हो सकता है, परंतु नौकरी में किसी प्रकार की भी निराशा आपको नहीं मिलने वाली। सूर्य भगवान की कृपा बनते हुए यदि आज आप सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास करते हैं, कहीं पर आप इंटरव्यू देते हैं, उसके अंदर पूर्ण सफलता का योग आपके साथ में मिला हुआ है। यदि आप व्यापारी हो और आपका जो व्यापार है वो किसी प्रकार की नाली खोदने के ठेके से लेकर बिजली के तार को बिछाने से लेकर मोबाइल के पुर्जों से संबंधित या बिल्डिंग आदि बनाने की सामग्री से उसका संबंध है, तो इस क्षेत्र में आप उन्नति करने वाले हैं। कागज, हलवाई, मिष्ठान भंडार का जो कार्य है वो आज सामान्य रूप से आपका व्यतीत होगा। सायंकाल के समय में आप अति उत्तम भाव को प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि आज का दिन आपकी संतान के लिए अति उत्तम है। आपकी संतान भी आपके घर में किसी न किसी प्रकार की खुशखबरी लेकर आने वाली है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 8 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का रंग सफेद रंग है। अब आपसे बात करते हैं वृष राशि के जातकों के बारे में। वृष राशि के जितने भी जातक हैं, आज उनके प्रेमी संबंध मजबूत होने वाले हैं, अर्थात किसी बात को लेकर आपकी पत्नी से भी आपकी अनबन है तो उसमें भी आज सुधार प्राप्त हो रहा है। आपके माता पिता पूर्ण आपके साथ में है। ससुराल से भी किसी मेहमान के आपके घर में आने की पूर्ण संभावना आज बनी हुई है। आप विचारों को ध्यान में रखते हुए सबके साथ अपनी चर्चा करें। यदि आप अपने कार्यालय में हो, बॉस के साथ किसी बात को रखते हैं, आपका कोई जूनियर आपके पास आकर कोई बात रखता है, तो वाणी को संयम में रखकर ही आप अपनी बात को स्पष्ट करें, क्योंकि आज आपके द्वारा कही गई बात से कोई आपसे नाराज भी हो सकता है। सामाजिक जो प्रभाव है आज आपका सामान्य ही बना रहेगा। धन के लाभ का योग है यदि आपका स्वयं का व्यापार है तो। संतान की स्थिति भी सामान्य है। बड़े भाई के द्वारा आपको धन भी दिया जा रहा है और प्रॉपर्टी को लेकर भी उसके साथ किसी न किसी प्रकार की आप चर्चा कर सकते हैं। यदि किसी बात का निर्णय लेने में आप स्वयं सक्षम नहीं है तो अपने माता पिता को साथ में बैठाकर ही आज आप बात करें। यदि आपका कपड़े का व्यापार है तो अति उत्तम आपका योग बना हुआ है। कपास आदि का कारखाना है, ऊन का आपका कारखाना है, खल विनोले का यदि कोई कारखाना है, उसमें भी आज धन की प्राप्ति का पूर्ण योग बना हुआ है। यदि आज के दिन आप अपने जीवन को खेल कूद के क्षेत्र में अपनाना चाहते हैं तो ये क्षेत्र भी आपके लिए अति उत्तम है। यदि आप क्रिकेट खेलते हैं तो अति उत्तम आज का दिन आपके लिए है। यदि आप कुश्ती खेलते हैं, कुश्ती के खिलाड़ियों पहलवानों के लिए भी ये दिन अति उत्तम है। वो भी ओलंपिक आदि के लिए प्रयास करना चाहें तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना बनी हुई है। यदि आप शतरंज के खिलाड़ी हैं तो इन खिलाड़ियों के लिए भी आज विदेश गमन भी हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली प्रतियोगिता के आप भागी बनने वाले हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 1 है और आपके लिए भाग्यशाली प्रिय रंग आपका स्लेटी रंग है। साथियों, अब आपसे बात करते मिथुन राशि के जातकों के बारे में।
मिथुन राशि के जातकों के जीवन में आज संतान का योग बना हुआ है। यदि आपकी पत्नी गर्भावस्था में है तो घर में पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो सकती है, जो कि घर के अंदर प्रसन्नचित्त मुद्रा लेकर आएगी। और घर में आज कुछ नए मेहमान भी आ सकते हैं। बहन और बहनोइयों का भी आगमन आज आपके साथ जुड़ा हुआ है। धन का खर्च भी आज आपके हाथ से होने वाला है, लेकिन व्यापार के द्वारा आपके जीवन में वृद्धि हो रही है, जो कि भविष्य में आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आप किसी प्रबंधक क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि नहर महकमे से संबंधित कार्य करते हैं, यदि बैंक में आप कार्य करते हैं, यदि डाकखाने में आप कार्य करते हैं, तो इन क्षेत्रों में आज उन्नति का मार्ग बना हुआ है। पटवार खाना, वकालत, जज संबंधित परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भविष्य का अच्छा योग बना हुआ है। आईपीएस आईएएस की कोचिंग लेने वाले बच्चों का भी अच्छा भविष्य है। आपकी प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण होने का संकेत आज ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप उसकी या उस परीक्षा को दिए गए प्रश्नों की तैयारी को पुनः दोहरा रहे हैं। संतान सुख आपके साथ में जुड़ा हुआ है। विदेश यात्रा का योग भी आपके साथ में बना हुआ है। पशुधन भी आपको लाभ की वृद्धि कर रहा है, परंतु आज लाल वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति से सावधान रहें। इस प्रकार का यदि कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उसको प्रशंसित करें। यदि भोजन मांगे तो भोजन खिलाएं, वस्त्र मांगे तो उसको वस्त्र दें। उसका साफ आप न लें, उसकी नाराजगी आप न लें। ऐसा करने पर भविष्य में आपके धन की हानि हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें, जिसमें कि विशेष रूप से अपने नाक, कान और गले का इस प्रकार का रोग या व्याधि आपको आज पीड़ित भी कर सकती है। यदि इस प्रकार की तकलीफ आपको हो, नजदीकी डॉक्टर से की सलाह आप ले सकते हैं। तत्पश्चात भी आपको आराम न मिले तो एक बार बजरंगबली जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और विभिन्न प्रकार की व्याधियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 6 है और आपके लिए भाग्यशाली लकी रंग आपका केसरी रंग है। अब आपके समक्ष बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जातकों को आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। आपके द्वारा कही गई बात से माता पिता को भी ठेस पहुंच सकती है। बड़ा भाई और भाभी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। पत्नी और बच्चों के साथ आपका रिश्ता मजबूत है। किसी भी बात को लेकर आज यदि घर में मंत्रणा होती है तो आप अपने विचारों को संयम में रखें। आज काफी दिनों से किसी बात को लेकर आप तनाव में है, जिससे कि आप अपने भाई से अलग भी हो सकते हैं। आपका व्यापार क्षेत्र भी अलग हो सकता है। इन बातों का आज आपने विशेष ध्यान रखकर ही अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना है और कार्य को आपने करना है। आज आप विशेष रूप से कुत्ता, बिल्ली, गधा, खच्चर, घोड़े इन जानवरों से सावधान रहें। यदि मार्ग में कोई सींग वाला जानवर आपको मिलता है, उसके लिए घर से रोटी लेकर जाएं, क्योंकि जानवर संबंधित आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अन्यथा आज आपके साथ किसी जानवर के साथ भिड़ंत या टक्कर लगने से चोट की संभावना भी बनी हुई है। सर्वश्रेष्ठ है कि आज आप गौ माता को प्रातः 11 रोटी और कुत्ते को 3 रोटी आप दान करें। इस उपाय से आप पशुओं के खतरे से बच सकते हैं। यदि आप अपने व्यापार को प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज के दिन कागज, ईंट, मिट्टी और मिष्ठान भंडार का कार्य आपके लिए अति उत्तम है। यदि आप पहले से इस व्यापार में कार्य कर रहे हैं तो यह व्यापार आपको धन का लाभ देते हुए दिखाई पड़ रहा है। यदि आप घी, दूध, पनीर का व्यापार करते हैं, ये सामान्य स्थिति आपकी लेकर जाएगा। कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जो विवाह शादियों के संबंधित आप लेते हैं, वो आपके रुक भी सकते हैं। इसलिए आज आपको जो आपने अपने व्यापार क्षेत्र अर्थात दुकान में या कारखाने में जो आपने भगवान जी का मंदिर बनाया है, उस मंदिर में धूप प्रज्वलित करते हुए 21 रुपये दान करें और आने वाली अमावस्या के दिन वो 21 रुपये आप मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इससे आपका व्यापारिक क्षेत्र अति उत्तम हो जाएगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 4 है और आपके लिए भाग्यशाली रंग आपका नीला रंग है। इसी क्रम बिंदु में आगे प्रवेश करते हुए अब आपके समक्ष बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि का जातक यदि शिक्षार्थी है, अभिप्राय यदि आप स्टूडेंट हैं, तो उच्च शिक्षा का योग आपके साथ जुड़ा हुआ है और इस उच्च शिक्षा के लिए आपकी यात्रा हवाई जहाज के द्वारा होती हुई दिखाई पड़ रही है। अर्थात आपका विदेश में गमन हो सकता है और विदेश गमन में 2 क्षेत्र आपको विभाजित कर रहे हैं। आपके पास जो बुलावा आया है आपके मामा, नाना, रिश्तेदार के द्वारा आया है। आप उच्च शिक्षा में प्रवेश कर रहे हैं और कोई नई नौकरी प्राप्त करने के लिए यदि आप गए हैं तो भविष्य में अति शीघ्र ही आप उस नौकरी में प्रवेश करने वाले
हैं। अपने कार्यालय क्षेत्र में आपको ध्यान देने की अति आवश्यकता है, क्योंकि कुछ समय से आपके साथ इस प्रकार का भाव भी चल रहा है कि आपके प्रतिद्वंदी चाहते हैं कि आप उनसे आगे न निकल जाएं, आपके द्वारा किया गया कार्य असफल हो जाए, खराब हो जाए, या आपके पीछे से वो आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपके बॉस के सामने आपकी चुगली भी कर सकते हैं। परंतु आपने ध्यान रखना है कि मेरे कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। संयम के साथ अपने कार्य क्षेत्र पर जोर लगाना है। आपको पुरुषार्थ करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपको स्ट्रगल और मेहनत का योग आपके साथ जुड़ा हुआ है। आज पूर्ण दिन आप व्यस्त अवस्था में व्यतीत करने वाले हैं। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे तो आपको अवश्य ही आज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर बांसुरी, फल, फ्रूट व पीले रंग के वस्त्र दान करने चाहिए। इससे आपके प्रतिद्वंदी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आपके बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। संतान सुख भी आपको मिलेगा, धन समृद्धि भी आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप विशेषकर ध्यान रखें, घी से संबंधित व्यापार कदापि आप शुरू न करें। लोहे का व्यापार आज बिल्कुल भी शुरू ना करें। सैनिटरी, बाथरूम, ठूठी, पत्थर लगने वाले व्यापार को भी आप आज शुरू न करें। सब्जियों से संबंधित यदि आपका व्यापार है तो आप शुरू कर सकते हैं। फल संबंधित व्यापार को आप शुरू कर सकते हैं। दाल संबंधित व्यापार को आप शुरू कर सकते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 8 है और आपके लिए भाग्यशाली लकी रंग आपका पीला रंग है। अब आपसे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि का पारिवारिक संबंध पूर्ण रूप से मजबूत होता हुआ आज दिखाई पड़ रहा है। आपको भाई बहन का पूरा सहयोग आपके साथ में जुड़ा हुआ है। माता पिता का आशीर्वाद भी आपको मिला हुआ है। ससुराल पक्ष की तरफ से भी आपको आज धन की प्राप्ति होने वाली है। बैंक में भी कोई रुका हुआ कार्य जो आपका पूर्ण होने वाला है। आपका बच्चा UIT, MBA आदि में प्रयास कर रहा है, वो भी आपको सफलता का मार्ग दिखाएगा। काफी समय से आप अपनी पुत्री के रिश्ते को लेकर चिंतित हैं, उसका भी विवाह के योग का संकेत आज आपको प्राप्त होने वाला है। यदि आप स्वयं अविवाहित हैं या पुरुष हो या महिला हैं तो आपके जीवन में जीवन साथी की प्राप्ति होने का योग भी आज आपके साथ बना हुआ है। मित्रों के साथ सायंकाल सार सपाटा भी हो सकता है, परंतु आज नियंत्रण रखें। आपने किसी भी इस प्रकार की वस्तु को ग्रहण नहीं करना जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि रात्रि काल आज आपके पेट में दिक्कत या समस्या, पीड़ा होने की संभावना भी बनी हुई है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 1 है और आपके लिए भाग्यशाली पीली रंग गुलाबी रंग है। इसी क्रम बिंदु में आगे प्रवेश करते हुए आपके समक्ष बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज अपनी नौकरी के प्रति सकारात्मक रहना होगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई आदेश मिला है पहले कि हम आपको जॉब से निकाल देंगे, या आपको लगता है कि मेरी ही स्वयं की पीड़ा के कारण ये नौकरी मेरे हाथ से जाने वाली है, तो आपको सचेत होकर अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए और गणेश भगवान के लिए धूप दीप प्रज्वलित कर लड्डू वितरण करने चाहिए। इससे आपकी नौकरी मजबूत होगी। यदि आप चप्पल जूते का व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार में भी वृद्धि का योग बना हुआ है, और रेडीमेड वस्त्रों का यदि आपका व्यापार है वो भी आपको धन की प्राप्ति करा रहा है। बर्तनों का यदि आपका व्यापार है उसमें भी आपको वृद्धि प्राप्त हो रही है। यदि हवन सामग्री, धार्मिक वस्त्र आदियों की यदि आपकी दुकान है तो फूल माला आदि का व्यापार भी आज उन्नति को जाता हुआ दृश्यमान हो रहा है। सायंकाल आपके हाथ में एक नया अवसर प्राप्त होगा। आप उस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें, क्योंकि ऐसा अवसर किसी की जिंदगी में आता है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 4 है और आपके लिए भाग्यशाली प्रिय रंग आपका ग्रे रंग है। राशि अनुक्रमणिका में आगे प्रवेश करते हुए अब आपसे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों को आज नई चेतना प्रारंभ होने वाली है तथा आपको किसी आध्यात्मिक कार्य में जाना पड़ सकता है। मंदिर या धार्मिक क्षेत्र में आज यात्रा का योग बना हुआ है और इस यात्रा में माता पिता और आप अपनी पत्नी के साथ में भी जा सकते हैं। यदि आप परमात्मा से कुछ मांगना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अति उत्तम है। आप वहां पर जाकर सूत्र भी बांध सकते हैं और भगवान से मनोमन निवेदन भी कर सकते हैं कि भविष्य में आपके रुके हुए कार्य सारे पूर्ण हो जाएंगे। संतान का दिन आपके प्रति सकारात्मक पहलू है। भाई बहन के प्यार का योग भी आपके साथ में बना हुआ है। विदेश यात्रा यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका कार्य आज रुक सकता है, क्योंकि उसका योग आपके लिए पूर्ण सफल नहीं है, परंतु भविष्य काल में आपका गमन अवश्य ही होगा। ऐसा भी संकेत आज आपको
मिल जाएगा। यदि आप चाहते हो कि अति शीघ्र ही मैं परदेश में जाऊं और अपने व्यापार को शुरू करूं, तो इसके लिए आपको कबूतरों को दाना खिलाना चाहिए और प्रातःकाल सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। इससे आप विदेश यात्रा शीघ्र ही करोगे। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 2 है और आपके लिए भाग्यशाली लकी रंग आपका भूरा रंग है। अब आपसे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जातक आज आसमान में उड़ने का पूर्ण प्लान बना चुके हैं, क्योंकि आपने काफी दिन पहले प्रयास किया था और उसका उच्च फल आज आपको प्राप्त होता हुआ दृश्यमान है, अर्थात दिखाई दे रहा है। यदि आप प्रदेश में जाना चाहते हो तो आपका पूर्ण योग है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे देशों की प्रति आपका आकर्षण बढ़ा हुआ है, जिसमें मॉरिशस अति उत्तम लक्षण आपको दिखाएगा। जर्मन, इंडोनेशिया के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास आपका आज असफल हो जाएगा। भविष्य में आप अपने पुरुषार्थ को इसी प्रकार से रखें, उत्साह का प्रयोग करें, यश की प्राप्ति आपको होने वाली है। यदि आप अविवाहित हैं तो नूतन साथी के साथ मिलन होगा, रिश्ता आपका भविष्य में ही पक्का होगा। यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आज आपने यदि किसी परीक्षा या टेस्ट को दिया है तो अति उत्तम योग आपके साथ बना हुआ है। प्रत्येक परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रातःकाल से ही आपका दिन विभोर हो जाएगा और नए व्यक्तियों से मिलन होगा और नए संबंध आपके सायंकाल तक जुड़ जाएंगे, जो कि भविष्य में आपको काम ही आएंगे। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 5 है और आपके लिए भाग्यशाली प्रिय रंग मेहरून रंग है। अब आपके समक्ष बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के जातकों को आज अपने परिवार के साथ सोच समझकर व्यवहार करना है, क्योंकि परिवार के साथ किसी संबंधी के प्रति आपका रिश्ता खराब होने की संभावना बनी हुई है। विचारों पर पूरा धैर्य व नियंत्रण रखें ताकि आपकी वाणी से कोई व्यक्ति आपसे नाराज न हो जाए। नौकरी में भी आपको अच्छा संकेत प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य संबंधित सामान्य परेशानी आपको हो सकती है। इस परेशानी के निवारण के लिए आपको खेड़ा महाराज पर जाकर जल से अभिषेक करना चाहिए, जिससे कि आपके स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। संतान भी आपकी सामान्य रूप से समय व्यतीत कर रही हैं। पत्नी भी आपकी यदि रोजगार के लिए प्रयास करती है, उसकी नौकरी लगने की आज ज्यादा संभावना है, ताकि उसका धन लाभ और उसकी संपत्ति लाभ और प्रसन्नचित मुद्रा आपको ही प्राप्त होने वाली है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 3 है और आपके लिए भाग्यशाली रंग आज का आसमानी रंग है। अब आपके समक्ष बात करते कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जातकों को नौकरी का अच्छा संकेत प्राप्त होने वाला है। यदि आप प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए भी आज का दिन आपके लिए अति उत्तम है। और क्षेत्र की यदि बात करें, आप कंप्यूटर क्षेत्र में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, बिजली विभाग में आज नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, और इसी प्रकार से यदि कपड़े आदि का व्यापार है तो उसमें भी आपको नौकरी मिलने की ज्यादा संभावना है। और जहां पर बर्तनों का व्यापार होता, क्रय विक्रय होता है, उस क्षेत्र में भी आपको नौकरी मिल सकती है। घड़ी का व्यापार यदि शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन अति उत्तम है। रेडीमेड वस्त्र का व्यापार यदि आप शुरू करना चाहते हैं, आज का दिन आपके लिए अति उत्तम है। यदि खाद्य पदार्थों का, तरल पदार्थों का किसी प्रकार की दुकान को यदि आप शुरू करें तो वो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। नर्सरी, पेड़ पौधों का काम करने वाले व्यापारी भी उत्तम मार्ग को प्राप्त करेंगे। सड़क आदि का ठेका लेने वाले ठेकेदार भी आज धन के लाभ को प्राप्त हो रहे हैं। आज आपको एक अन्य खुशी भी प्राप्त होगी जो आपके पुत्र के प्रति है। काफी समय से लेकर आप चिंतित थे, आज आपके पुत्र ने उस दिशा में सफलता प्राप्त कर ली है, जिस कारण से आज सायंकाल घर में मिष्ठान, स्वादिष्ट भोजन व खुशी का माहौल बना रहेगा। सबसे पहले आज अपने माता पिता, दादा दादी का सम्मान करें, सत्कार करें और फिर देखो जीवन को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से आपको अच्छा फल प्रदान करते हैं ईश्वर। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 9 है और आपके लिए भाग्यशाली प्रिय रंग आज का संतरी रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपके समक्ष बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के जातक व्यापार क्षेत्र में उन्नति करने वाले हैं, नौकरी में नए प्रोजेक्ट प्राप्त करने वाले हैं। यदि आप रिसर्च वर्क करते हो, यदि आप किसी यूनिवर्सिटी आदि में पीएचडी कर रहे हो तो शोध कार्य में भी आप उन्नति प्राप्त करने वाले हैं। आज आपकी थीसिस जमा होने वाली है। आपके गाइड भी आपके प्रति काफी सकारात्मक हैं। यदि आप यूआईटी डिपार्टमेंट या कॉमर्स या साइंस, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री के छात्र हैं
तो इन परीक्षाओं में भी आज आपके साथ सफलता का योग बना हुआ है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट देते हैं, वो भी आपके जीवन में सकारात्मक फल देगा, अर्थात आपकी शीघ्र ही नौकरी लगने वाली है, जिसका संकेत आज आपको प्राप्त हो जाएगा। काफी समय से आपको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है जो कि आपका अपना ही है, उसके प्रति भी आज आपका स्वभाव उचित होगा और वो भी आपके प्रति कुछ दयालु करुणामय भाव दिखाएगा, जिससे कि आपका भविष्य में संबंध मजबूत हो जाएगा। उड़द का व्यापार करने वाले, गुड़ का व्यापार करने वाले, चीनी का व्यापार करने वाले, मूंग की दाल का व्यापार करने वाले, चने का व्यापार करने वाले, फसलों के इस क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। यदि आपका काष्ठ का व्यापार है, वो व्यापार आपका सामान्य चलेगा। मिष्ठान का व्यापार आज सामान्य चलेगा। कागज से संबंधित व्यापार भी आज सामान्य चलेगा। कबाड़ी की दुकान पर काम करने वालों का दिन भी आज सामान्य रहेगा। सोना, चांदी, कांस्य, इन धातुओं को व्यापार करने वाले व्यक्तियों को आज अति धन की वृद्धि होने वाली है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 7 है और आपके लिए भाग्यशाली प्रिय रंग आपका हरा रंग है। जैसा कि आपको पता है, दैनिक राशि फल बताने के पश्चात हम आपके लिए एक उपाय लेकर आते हैं और हमारे उपाय का एकमात्र उद्देश्य यही है कि प्राणी मात्र का कल्याण हो। आज का उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं। खाज, खुजली संबंधित रोग, त्वचा संबंधित रोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उनमें आराम नहीं पाते हैं। कई बार इस प्रकार की व्याधि होती है जहां दवाई भी काम करना छोड़ देती है। जब औषधि काम नहीं करती तो वह हमारे ग्रह काम करते हैं, हमारे उपाय काम करते हैं। आपको त्वचा संबंधित रोगों से निदान पाने के लिए प्रत्येक मंगलवार को बजरंगबली जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैतून का तेल, नारियल का फल और कदली फल आप वहां पर दान करें और लाल रंग के वस्त्र भगवान जी को समर्पित करें। लाल रंग का लंगोट लेकर जाएं और राम, भगवान सीता, लक्ष्मण जी की पूजा अर्चना करें तो आपका दिन अति उत्तम हो जाएगा और भविष्य में आपको चर्म रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। आज के इसी उपाय के साथ हम कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में हैं। मैं पुनः आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। जय सिया राम।